नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। और आज हम फिर जो भी राजनीति के चर्चित और हॉट सीट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि हम भी जो भी आज जानकारी आप लोगों के बीच साझा करने जा रहे हैं वो हम कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी को इकट्ठा करके और आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम कोई पार्टी के न समर्थक है और न ही कोई पार्टी से हमारा कोई संबंध है और न हम प्रचारक हैं। तो जो भी हम बात और जो भी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चाहे जो भी जानकारी आपके सामने रखेंगे, वो जानकारी हम लोगों के द्वारा ही इकट्ठे किए हैं और आपसे साझा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेष जानकार सचिन जी, जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार सचिन जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हॉट सीट है, जहां मतलब दो लोगों के बीच या तीन लोगों के बीच का ये टक्कर चल रही है या जो भी कहिए, एक तरह से हॉट सीट बना हुआ है। इसमें पहला हॉट सीट बात करेंगे हम मोकामा, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा है और आपने देखा भी कि उस 2-3 दिन तक तो लगातार वो सुर्खियों में ही बना रहा मोकामा सीट। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो लोगों के बीच में चर्चा है, चाहे टक्कर है, जो भी कह लीजिए। अनंत सिंह हो गए जो जदयू से आपको लड़ रहे हैं, और वीणा देवी है जो कि आपको आरजेडी से लड़ रही है। खास करके ये दोनों बाहुबली कहिए, जो भी से रिलेटेड भी रखते हैं, और इन दोनों के ही बीच में टक्कर है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि कौन आगे निकल सकता है इस टक्कर के बीच? देखिए, तमाम जगह बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लगभग सभी जगह बताया जा रहा है कि वीणा देवी जीत रही है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। और जहां तक हमें स्रोत से पता चला है कि वहां अनंत सिंह आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि देखिए उसका कारण ये हो गया है कि जन स्वराज के जो प्रत्याशी, उनके चाचा जी का जो आकस्मिक निधन हो गया है, जिनके वजह से उन्हें कुछ, मुझे मानना है कि कुछ सहानुभूति वोट मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं कटने जा रहा है वीणा देवी का। और आपको निश्चित तौर पर देखने को मिला है कि अनंत सिंह आराम से ये सीट निकाल ले जाएंगे। और जन स्वराज के प्रतिनिधि जो है पीयूष प्रियदर्शी जी, वो मैं वही तो बताया ना कि उनके चाचा जी का निधन हो गया। अच्छा। तो उनको इसका सहानुभूति वोट तो मिलेगा ही। और आपको देखने को मिलेगा कि तीनों कैंडिडेट को जब अच्छा वोट संख्या में मिल जाएगा तो पता चलेगा कि अनंत सिंह का मार्जिन काफ़ी हो जाएगा जीतने के लिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा सीट की चर्चा करेंगे, कुम्हरार, जो कि काफ़ी फेमस है। खास करके कुम्हरार लाइट में आया केसी सिन्हा जी, जो आपका प्रत्याशी खड़े हैं। ये आपको जो प्रशांत किशोर ने पार्टी जन स्वराज बनाया है, तो खास करके यह लाइट वाला सीट इसलिए बन गया क्योंकि केसी सिन्हा किताब पब्लिश करते हैं, उनके किताब को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, इसलिए कुम्हरार हाईलाइट में आया है, आपको हॉट सीट माना जा रहा है। तो केसी सिन्हा हो गए आपको जन स्वराज से जो खड़ा है, और दूसरा बीजेपी से वहाँ संजय गुप्ता है, दो लोग हैं। और तीसरा आपको मिल रहा है इंद्रजीत चंद्रवंशी, जो कांग्रेस से हैं। तो तीनों में आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? केसी सिन्हा का जितना नाम और फेमस है, वो क्या चुनाव में दिखेगा कि राजनीति एक अलग चीज़ है, वो साबित हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक फीडबैक का मामला है, फीडबैक जो हमें मिला है कि केसी सिन्हा तो नहीं जीतने जा रहे हैं। अब रही बात कि संजय गुप्ता और इंद्रजीत चंद्रवंशी में कौन जीत रहे हैं, तो अगर केसी सिन्हा अच्छा खासा वोट काट ले रहे हैं, अगर जो काय समाज के द्वारा जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कि उन्हें वोट दिया जाए और अन्य समाज का वोट उनको अगर मिल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे इंद्रजीत चंद्रवंशी जो कांग्रेस से खड़े, वो जीत जाएंगे। यहाँ से आराम से वो सीट निकाल के चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम चलते हैं मोतिहारी सीट, जो भी हॉट सीट है। वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार देवा गुप्ता जी हैं और बीजेपी से प्रमोद कुमार हैं, और उसके बाद दिवांशु भारद्वाज वे भी खड़ा है, जो कि जन स्वराज से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट है जो भी है। तो आपको क्या लगता है कौन सा जीतेगा? देवा गुप्ता का तो नाम काफ़ी चर्चा में भी रहा है, हम लोग देखा है। तो क्या लगता है कौन जीतेंगे वहाँ पे? देखिए, वहाँ से आपको देखने को मिला है कि देवा गुप्ता ये सीट निकाल जाएंगे। और एक प्रत्याशी का आपने नाम नहीं लिया, उनका नाम है जो कि जन स्वराज पार्टी से खड़े हैं, अतुल कुमार। वो कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थ समाज का इस बार काफ़ी ज़्यादा रूस देखा गया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सीट की आशा थी, जो कि उनके आशा के अनुरूप उनके जो कास्ट के को टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये मन में उनकी पीड़ा थी। और अगर आशुतोष कुमार वोट अच्छा ले रहे हैं और दिव्यांशु भारद्वाज भी अगर अच्छा वोट ले रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आसानी से देवा गुप्ता जीत जा रहे हैं। और हमें फीडबैक भी मिला है कि देवा गुप्ता वहाँ से जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं दानापुर की ओर। तो वहाँ पे तो दोनों कैंडिडेट देखिए तो यादव ही हैं,
अब यादव लोग की सहानुभूति किसके साथ जाएगी ये देखना पड़ेगा। आप आरजेडी का देख लीजिए तो रीतलाल यादव हैं और बीजेपी से रामकृपाल यादव हैं। तो क्या लगता है लोग बीजेपी को देख के वोट देंगे? अगर की जातिवाद देखते हुए तो दोनों जात कास्ट का अगर देखिए तो एक ही हो जा रहा है, तो वोट किधर ज़्यादा जाने को मिलेगा? देखिए, इलेक्शन जब भी होता है तो इलेक्शन से एक दिन पूर्व संध्या तक लोगों की सोच समझ अलग होती है, और इलेक्शन के रात में जो सोच समझ जो जन्म लेती है मन में, मानसिकता में, कहीं ना कहीं वो वोटों में तब्दील होते हुए दिखता है। एक दिन पहले तक रामकृपाल यादव काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन के दिन ऐसा समीकरण बैठा कि रीतलाल यादव के पक्ष में काफ़ी मतदान हुआ, और आपको पता चलेगा जैसे कि हमारे वहाँ के स्रोत हैं जो उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई है, उसके अनुसार लग रहा है कि रीतलाल यादव इस बार जीत रहे हैं। हाँ, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम सिवान के बारे में। सिवान में देखिए तो बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे जी हैं और आरजेडी से अवध बिहारी, और जनसुराज ने वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट इंतखाब जी को उतारा है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन जीत सकता है? तो देखिए, जहाँ तक बात रही कि बहुत हॉट सीट है और मंत्री रह चुके हैं मंगल पांडे जी, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो चुना है, आरजेडी के जो अवध बिहारी हैं वो काफ़ी समय, लंबे समय से वहाँ जीतते आ रहे हैं, और साथ ही जनसुराज के जो कैंडिडेट उतर गए हैं मैदान में इंतखाब जी, उनके चलते ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। देखिए, वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं हमें कि जनसुराज वहाँ काफ़ी आगे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस में दिखाया गया है कि अवध बिहारी भी आगे चल रहे हैं, और बहुत सारे में दिखाया गया कि मंगल पांडे भी चल रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात करते हैं और अपने स्रोतों की जानकारी के अनुसार इंतखाब जी जो हैं जनसुराज से ये पार्टी निकाल लेके जाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं करहगर के बारे में, जहाँ पे रितेश पांडे जी बहुत चर्चा में रहे अपने गानों को लेकर के। कहिए अगर देखा जाए तो पार्टी का जो स्लोगन गाना होता है तो वो रितेश पांडे जी ही ने गाया है, और वहाँ पे लोगों का कहना है कि रितेश पांडे जी इस बार घर घर जाके प्रचार किए हैं, घूम घूम कर हर घर घूमे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि प्रभाव ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि रितेश पांडे जी अपना सीट करहगर से निकाल पाएंगे या सिर्फ हवा है? देखिए, जितने भी कलाकार हैं जैसे कि खड़ा है यहाँ से रितेश पांडे खड़ा हैं, फिर जगह खेसारी लाल यादव खड़ा हैं और मैथिली ठाकुर खड़ा है, कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट लॉन्चिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे पहले, और चुनाव के 6 महीना पहले जब उनकी नाम लगभग चर्चा का विषय था कि हमें ये सीट चाहिए, तब से उस स्थान पर अपना सक्रियता बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका तो विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि रितेश पांडे के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है। हो सके अगले बार वो कोशिश करें तो जीत जाए, इस बार तो वशिष्ठ नारायण जी जदयू से उन्हीं के निकालने की संभावना है करगार से। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और हॉट सीट के बारे में चर्चा करेंगे, महुआ जी, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, खास करके लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटे हैं तेज प्रताप जो है, उनके कारण यह सीट ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि वो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक हॉट सीट बना हुआ कि वो इस बार जीत पाते हैं पार्टी से अलग होने के बावजूद या नहीं, लोगों के बीच उनका प्रेम वैसा ही है या पार्टी का प्रेम था, ये भी पता चल जाएगा इस बार। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो जेजेडी उनका पार्टी है, जेजेडी से तेज प्रताप खुद लड़ रहे हैं, और आरजेडी से वहाँ पे हम खड़ा है मुकेश कुमार रोशन जी, और एलजेपी ने भी अपना उम्मीदवार संजय सिंह को बनाया है। जी। तो काफ़ी हॉट सीट हो जाता है, खास करके वो तेज प्रताप यादव जी के कारण ही। तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच उनका प्रेम दिखेगा या कहीं ना कहीं वहाँ का जनता का प्रेम आरजेडी के प्रति था और इस बार भी दिखेगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो सवाल पूछा है महुआ के बारे में, तो हम बताते चले कि इस सीट को लड़ते गिरते किसी प्रकार से भी तेज प्रताप निकाल लेंगे, क्योंकि उनको जन समर्थन है, महुआ की जनता का जन समर्थन है। और मुकेश कुमार रोशन चूंकि पिछले बार वहाँ पे आरजेडी का सिंगल उम्मीदवार खड़े थे तो वो जीते थे। अब दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें जनता को चुनना पड़े, तो कोई भी हो। देखिए, तेजस्वी जी के लिए समस्या की यह बात है कि उनके प्रत्याशी हैं मुकेश कुमार रोशन, तो उनके लिए चुनाव प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि गुप्त मतदान वहाँ करना हो तो वो भी तेज प्रताप को ही वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तेज प्रताप निकल जाएंगे। हाँ, कड़ी टक्कर अगर आप बात करिएगा तो दूसरे नंबर पर संजय सिंह रहेंगे, मुकेश रोशन तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तारापुर के बारे में। तारापुर में अरुण कुमार शाह हैं आरजेडी से कैंडिडेट, और सम्राट चौधरी हैं आपका बीजेपी के कैंडिडेट। खास करके इन्हीं को लेकर के लाइट में आजकल सम्राट चौधरी ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री भी हैं,
और काफ़ी समय से थोड़ा चर्चे में भी आ गए हैं, तो इनको लेकर ही हॉट सीट है ये। आपको क्या लगता है कि ये सीट इस बार निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि ये सीट जो है आरजेडी की तरफ से उतनी मजबूती से नहीं लड़ा गया। वो चाहते तो और थोड़ा मजबूती से लड़ते, थोड़ा सा प्रचार होता, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता सम्राट चौधरी को। लेकिन उनके लिए इजी गिफ्ट ये हो गया सीट, और वहाँ बागी भी हो गए, जो पुराने नेता थे वहाँ के आरजेडी के, वो बागी भी हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ सम्राट चौधरी को मिल रहा है, वो आसानी से ये सीट निकाल ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राय जो है हम चाहेंगे कि दर्शकों को कि कुछ अपना लाइक कमेंट जरूर करेंगे, जो भी हमारे सचिन जी राय दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अपना जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं लखीसराय सीट के बारे में, जो कि विजय सिन्हा जी हैं, आपको बीजेपी की तरफ से, और वहाँ पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है अमरीश अनीस को। तो आपको क्या लगता है? विजय सिन्हा जी तो अगर देखें तो बीजेपी का फेस रहे हैं बिहार में, और अमरीश से बीच जो अनीस के बीच जो क्या टक्कर दिख रही है, या एक तरफा जीत जाएंगे विजय सिन्हा जी? देखिए, इतिहास रहा है कि जब भी विजय सिन्हा खड़ा हो गए हैं चुनाव मैदान में, तो लड़ते झगड़ते किसी तरह जीत गए हैं। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, 2000, 3000, 1000 यही मार्जिन से जीते हैं। लेकिन इस बार मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, कि इस बार चुनाव का जब मतगणना होगी तो लड़ते गिरते और झगड़ते होते होते मतपेटी की गणना बंद हो जाएगी और अमरीश अनीस जीत जाएंगे। इसमें कोई शंका ना रखिएगा। और अगर कोई सुझाव होगा इस प्रश्न के बारे में या और कोई भी, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस कड़ी में, और वारसलीगंज से आपको बीजेपी कैंडिडेट हैं अरुणा देवी जी। और वहाँ से आरजेडी के हैं अनीता महतो और जेएसपी से उमेश प्रसाद। तीनों में अगर देखा जाए तो कई टक्कर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन सा सीट निकाल पाएगी पार्टी? बीजेपी निकाल पाएगी या जनसुराज का भी इस बार दबदबा रहेगा? देखिए, वारसिलीगंज सीट जो है पहले फ्रेंडली फाइट के नाम से जाना जाता था। किसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करवाया गया, तो कहीं ना कहीं उनको, जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता थे, उनके मन में एक रोष की भावना है, जो कि आपको मतगणना के दिन आपको अवश्य दिखाई देगी, और अरुणा देवी अच्छे मार्जिन से जीतेगी। क्योंकि देखिए, अनीता देवी के लिए ये चुनाव बहुत आसान रहता अगर उनका नाम पहले आता, या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम पहले आता तो वो निकल जाता, क्योंकि यहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा कड़े मुकाबले की संभावना में नहीं थी। लेकिन चूंकि फ्रेंडली फाइट के नाम से ये सीट मशहूर हो गई, और लास्ट में अंतिम पड़ाव पर जाकर जब नामांकन एक आदमी का रद्द कराया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं को कितना समझाया जाए, उनको अपने पक्ष में कितना लाया जाए, कहीं ना कहीं भीतरघात तो होगा ही। आइए हम हॉट सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अब बढ़ते हुए डेहरी विधानसभा के बारे में बात करेंगे, जो कि ये भी बहुत काफ़ी चर्चा में रहा है। उसका रीजन है कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक थे फतेह बहादुर सिंह, उनको आरजेडी ने टिकट न दे करके गुड्डू चंद्रवंशी को दिया इस बार टिकट। कुछ निजी कारण था जिसकी वजह से उनका टिकट काट दिया आरजेडी ने और गुड्डू चंद्रवंशी को दिया है। और बीजेपी के अगर एनडीए की बात की जाए तो उससे रामविलास की पार्टी से उनको टिकट सोनू सिंह को मिला है, जिसका नाम है राजीव कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह। तो सोनू सिंह भी काफ़ी अगर देखा जाए तो समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, और सामाजिक कार्य वो बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। वो मतलब विधायक बने ना बने वो अलग मैटर है, लेकिन सामाजिक कार्य में उनका योगदान बहुत लंबे समय से रहा है। उनका जान पहचान भी अच्छा रहा है, और एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में भी मतलब काम करते हैं। तो क्या लगता है कि उनका जो जनता के प्रति प्रेम है, इस बार का विधानसभा चुनाव में वो जीत जाएंगे और अपना सीट बचा लेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है कि वो सीट निकाल ले पाएंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको मालूम ही है कि वहाँ फतेह बहादुर सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काटा गया है। पार्टी ने जब सर्वेक्षण कराया है तो पता चला कि वो इस सीट के लिए सेफ नहीं है, और उन्होंने कुछ निजी टिप्पणियाँ की थी जिसको आधार माना गया था, और एक जनमानस की भावना को ठेस पहुँचाने उनके ऊपर आरोप लगाया गया था उनके पार्टी के द्वारा। तो उनका सीट काटा गया और गुड्डू चंद्रवंशी को वहाँ से टिकट दिया गया। ये रही बात आरजेडी की। लेकिन आप बात कीजिएगा एलजेपी रामविलास के कैंडिडेट सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की, तो वो पहले से वहाँ पे एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि लॉन्चिंग है और यहाँ आ गए हैं 6 महीना से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो सामाजिक और देखिए, अब मतगणना तो हो गई है, हम उनका प्रचार तो कर नहीं पाए, लेकिन आपको एक बात बता दें कि उनका
उस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा बना हुआ है, लोगों के बीच में ये बातें होती हैं कि वो जनता के प्रति और जनता के लिए समर्पित नेता हैं। तो कहीं न कहीं इसका उन्हें लाभ मिलेगा और आपको पता चलेगा कि इस सीट को, डेहरी सीट को आराम से कन्वर्ट विनिंग में कर देंगे। उनका अगर एक बार और बता दें आपको, तो उनका अगर राजनीतिक सर्वेक्षण करने के बाद इस सीट एलजेपी को पहली बार मिला है डेहरी एरिया में। जी। नहीं तो पहले एलजेपी को वहाँ पे सीट नहीं मिलता था, लेकिन वो एलजेपी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और उनका कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रति जितना जागरूकता था वो देखते हुए उनको सीट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सचिन जी। और एक चीज़ इस बार का मतदान में देखा गया है कि मतदान का परसेंटेज जो है बहुत बड़ा है। प्रथम फेज में भी परसेंटेज ज़्यादा रहा, 64-65 के आसपास, और सेकेंड फेज में भी 70 के आसपास रहा है मतदान का परसेंटेज। तो सभी पार्टियां जो है, जैसे आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, जनसुराज, सभी पार्टियां इस परसेंटेज को अपने फेवर में ले रही है कि ये परसेंटेज जो है हमारी वजह से बढ़ा है। सभी पार्टियों को लग रहा है कि ये परसेंटेज कहीं ना कहीं हम लोगों को आकर्षित कर पाए, जिससे लोग घर के बाहर आकर के और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा किए। तो आपको क्या लगता है ये परसेंटेज बढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है और इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, जो मतदान जो बढ़ा है उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। प्रथम कारण है कि मेरा मानना है कि एक पर्व पड़ा था इस समय, छठ, जिसमें सभी लोग अपने घर पे आकर ये पर्व मनाते हैं, खास करके बिहार, झारखंड के, यूपी के लोग, और उसके जस्ट बाद इलेक्शन था, तो ये परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने वोटर लिस्ट में सुधार किया। अब समझने की आवश्यकता ये है कि अगर 100 मतदाता थे, उसमें से 20 का नाम गलती से था, या तो मर गए हैं या तो उनका स्थान परिवर्तन हो गया, तो बचे 80। लेकिन होता था कितना? 60। उसमें होता था मतदान कितना? 60। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जारी होता था कि 60% मतदान हुआ। अब वही 80 को 100 मान लीजिए, तो 80 का 80% कितना हुआ? 56। तो 80% ज़्यादा मतदान हो गया। तो वही चीज़ हुआ है, ये बड़ा संख्या है इसलिए लोगों को लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो अपने मतदाता सूची में सुधार किया है, इसके वजह से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा। और तीसरा कारण जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने को लिमिट की कि भाई मेरा समर्थन इसको है, मेरा समर्थन इसका है, मेरा फॉरवर्ड का है, मेरा बैकवर्ड का है, मेरा धार्मिक ये है, मैं अति पिछड़ा का बात करता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि मतदाताओं में लगा कि नहीं, हमें भी इनको सहयोग करना चाहिए, इससे भी बढ़ा मुद्दों पर लड़ा है, सभी पार्टियां अपना हाँ, कुछ मुद्दे डालेंगे उसके वजह। और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा एक राजनीतिक पार्टी जिसने काफ़ी मतदान में, पता नहीं देखने की बात है कि वो कितनी सीट ले जाएंगे, लेकिन हाँ, चुनाव में मतदान बढ़ाने में कहीं ना कहीं आप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मानिए ना मानिए, राजनीतिक पार्टी तो इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है प्रशांत किशोर का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो भाषण दिया उसमें बस यही बोला कि इस जी 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 कि आप अपने बच्चों के लिए मतदान कीजिए, इस बार आना है तो दोबारा नहीं जाना है। इस तरह के बहुत सारे स्लोगन यूज़ किए जिससे कि लोगों को जागरूकता बढ़ी। और हमने बहुत सारे सीटों की चर्चा की, कुछ सीटें छूट गई जिसका संभव नहीं है एक ही वीडियो में बना के दे देना, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी वो नाम बता देता हूँ। जैसे राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जीत रहे हैं, मांझी से रणधीर सिंह जीत रहे हैं, साहेबगंज से राजू सिंह जीत रहे हैं, काराकाट से ज्योति सिंह और सीपीआई के जो मालिक हैं अरुण सिंह, उनके बीच में काफ़ी टक्कर है। और साथ ही महाबली सिंह भी वहाँ जदयू के हैं जो कि सांसद रह चुके हैं। तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम एज देते हुए चल रहे हैं अरुण सिंह को कि वो ये सीट निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन जीत रहे हैं, बरुराय से अरुण सिंह जीत रहे हैं। साहेबगंज से बात की जाए तो एक राजू सिंह है वहाँ जो कि पर्यटन मंत्री रहे हैं, वो भी अपना चुनाव जीत रहे हैं। आप गोपालगंज की भौरे सीट की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी रोचक मुकाबला है, और वहाँ जनसुराज ने प्रीति किन्नर को वोट पे टिकट दिया, जिसके चलते वहाँ के लोगों में काफ़ी उनके प्रति दिलचस्पी बढ़ी और काफ़ी मतदान हुआ। और चर्चा ये है कि वो इस सीट को निकाल सकती हैं। और साथ ही आगे बढ़ते हुए हम बताते चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पे क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो उन क्लोज कॉन्टेस्ट को छोड़ दिया जाए। कल, आज 13 तारीख है, कल तो सारा मतदान इस तरह तक क्लियर हो ही जाएगा, और हम लोग कल फिर इस बात पे चर्चा करेंगे। आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा शशि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि जितना जानकारी हम लोगों ने आपके बीच रखा है, वो सभी जानकारियां हम लोगों ने लोगों से संपर्क करके जुटाई है, उसके बाद ही हम आपके सामने रख रहे हैं। और आपके पास भी अगर कोई रिलेटेड इससे जानकारी है
तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारा कोई सीट की भी चैनल जानकारी चाहते हैं तो को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसा कोई हॉट सीट लगता है जिसके बारे में आप विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर लिखें, हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे और अपना सुझाव भी ज़रूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।